ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकता है। ये एक ऐसा अस्त्र है जो किसी के हाथ में लग जाए तो वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। बहुत से विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई भी वेपन इस पूरे ब्रह्मांड पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल अस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र जो इस दुनिया के सारे अस्त्रों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस दुनिया में एक और अस्त्र भी है जो ब्रह्मास्त्र से कई गुना ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। ना तो कोई उस अस्त्र को देख सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस इंसान को वो अस्त्र इस्तेमाल करना आ जाए वो किसी से पराजित नहीं हो सकता, और वो चाहे तो इस दुनिया के 800 करोड़ इंसानों को बहुत आसानी से अपनी मुट्ठी में कर सकता है। जिस अस्त्र की मैं बात कर रहा हूँ उसमें इतनी क्षमता है कि वो उस इंसान तक को आसानी से नष्ट कर सकता है जिसके पास ब्रह्मास्त्र हो, और उस अस्त्र का नाम है डोपामीन। तेईस 23 दिसंबर 2018। 12th क्लास का ईशान अपने स्कूल प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल ईशान के पास ही थी और ईशान गोल की तरफ तेज़ी से जा रहा था। ईशान गोल करने ही वाला था कि तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती हैं और 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में आने को कहती हैं। 10 मिनट के बाद जब सारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं तो प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को कहती हैं कि CBSE ने 12th बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट रिलीज़ कर दी है और 15 फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स को आज सही पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती हैं। तभी ईशान मन ही मन खुश होने लगता है क्योंकि ईशान की मैथ्स को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी थी, और ईशान सोचता है कि वो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले मैथ्स की तैयारी शुरू कर देगा। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 12th के स्टूडेंट्स को हॉलीडेज़ मिल जाते हैं। ईशान सुबह दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाता था और दोपहर में पढ़ाई के टाइम पर ज़्यादातर अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम और टिकटॉक चलाता था। ईशान इंस्टाग्राम और टिकटॉक की दुनिया में इतना खो जाता था कि वो चाह कर भी अपना फ़ोन नहीं छोड़ पाता था। दिन बीतते गए और ईशान अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक में इतना मगन रहा कि पता ही नहीं चला कि कब 14 फेब आ गया और अगले ही दिन से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। और बदकिस्मती से पहला एग्ज़ाम ही मैथ्स का था जिसकी तैयारी ईशान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। 14 फरवरी सुबह 8 बजे ईशान सोकर उठा और उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और अपने रूम में पढ़ाई करने बैठ गया। 5 मिनट पढ़ाई करते ही ईशान फ़ोन चलाने लगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ईशान उस दिन टिकटॉक वीडियोस और इंस्टाग्राम में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कब दोपहर हुई और कब रात के 9 बज गए। अब ईशान को डर लगने लगा क्योंकि ईशान ने अभी तक 10% सिलेबस भी कवर नहीं किया था। 9 बजे उसने अपना डिनर किया और फिर पढ़ने बैठ गया। इतना डर और एंजाइटी होने के बावजूद भी ईशान फिर पढ़ाई के बीच में टिकटॉक और इंस्टाग्राम चलाने लगा, और आखिर में 12 बजते ही उसकी आंख लगी और वो सो गया। लेकिन अगले दिन वो बहुत डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जैसे तैसे वो एग्ज़ाम देने गया और जब घर आया तो वो और ज़्यादा डरा हुआ था। उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत किए थे। वो अब अच्छे मार्क्स की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पास होने की दुआ कर रहा था। मैथ्स को छोड़कर ईशान के सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाते हैं और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर आता है 2 मई 2019 का दिन। ये वही दिन था जिसका लाखों स्टूडेंट्स को बेकरारी से इंतज़ार था, और ईशान भी इसी दिन का वेट कर रहा था। आज के दिन 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला था, लेकिन रिज़ल्ट के अलावा कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 2 मई 2019 को डर और एंजाइटी के साथ ईशान अपने रूम में अपना रिज़ल्ट देखने के लिए बैठ जाता है। शाम 5 बजे बोर्ड्स का रिज़ल्ट आता है और 5:05 पर ईशान के पेरेंट्स रिज़ल्ट पूछने के लिए ईशान के रूम की तरफ जाते हैं। ईशान के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि आज उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। जैसे ही ईशान के पेरेंट्स उसके रूम में एंटर होते हैं तो वो कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मंजर देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों के गले में से आवाज़ ही नहीं निकल पाती। हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं, मानो जैसे दोनों एक साथ पैरालाइज हो गए हों। ईशान के रूम में एंटर होते ही दोनों ईशान को एक रस्सी से लटका हुआ देखते हैं। वो रस्सी जो ईशान के गले में बंधी थी। ईशान ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली थी। कुछ सेकंड होश संभाल कर ईशान के माँ बाप ईशान की तरफ भागते हैं और उसे नीचे उतारते हैं, और दोनों इतनी तेज़ चीख मार कर रोते हैं कि सारे पड़ोसियों के दिल दहल जाते हैं। कुछ देर में ही सारे नेबर्स और रिलेटिव्स घर में जमा हो जाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना हंसता खेलता बच्चा सुसाइड कैसे कर सकता है। सबको पता लगता है कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से ईशान ने सुसाइड कर ली।
लेकिन जिस मौत को लोग सुसाइड का नाम दे रहे थे वो असल में एक मर्डर था। ईशान की मौत का जिम्मेदार कोई एग्ज़ाम या उसका रिजल्ट नहीं था, बल्कि वो ईविल सोशल मीडिया कंपनीज थी जिससे एडिक्टेड होकर ईशान पढ़ाई ही नहीं कर पाया। इन सब कंपनीज ने ईशान को अपने एल्गोरिदम में इतनी बुरी तरह जकड़ लिया था कि ईशान 2 महीने पढ़ाई करने के बजाय सिर्फ इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियोस स्क्रॉल करता रह गया। लेकिन ईशान अकेला नहीं था। इन सब सोशल मीडिया जायंट्स ने ईशान के जैसे लाखों करोड़ों लोगों को अपने एल्गोरिदम में इतनी बुरी तरह कैद कर लिया है कि कोई चाह कर भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। लेकिन आखिर क्या है इन कंपनीज के एल्गोरिदम में? क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से लोग घंटों घंटों बिना थके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, टिकटॉक वीडियोस देखते रहते हैं और अपने सारे काम अधूरे छोड़ देते हैं? क्या है इनके एल्गोरिदम में कि कोई आज तक इनसे जीत ही नहीं पाया? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, डोपामीन। But what actually is dopamine? Dopamine is a compound present in the body as a neurotransmitter and a precursor of other substances including adrenaline. In simple words, dopamine is a chemical released in the brain that makes you feel good and happy. लेकिन आज तक कोई भी इस डोपामीन को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया, सिवाय इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज के। इन सारी कंपनीज ने ऐसे एल्गोरिदम्स तैयार किए हैं जो ईशान जैसे लाखों करोड़ों लोगों को समझकर उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज कराते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, एक अलग तरह की खुशी मिलती है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, बार बार होता है, 1000 बार होता है। जब भी कोई इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करता है, हर बार यूज़र के ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और किसी भी यूज़र को पता ही नहीं चलता कि ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज उन्हें कैसे ट्रिक कर रही हैं और फूल कर रही हैं, और उन्हें ये एक ऐसी चीज़ का एडिक्शन लगा रही हैं जो वो कभी चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट भी खुलेआम इन्हें ये घिनौना काम करने देती है। बट वाई ऑल दीज ईविल सोशल मीडिया कंपनीज आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स? क्यों ये सारी कंपनीज करोड़ों लोगों को एक ऐसी चीज़ की लत लगाती हैं जो वो चाह कर भी नहीं छोड़ सकते? द आंसर इज सिंपल, फॉर मनी। ये सोशल मीडिया जायंट्स अपने सारे यूजर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं और बिलियंस डॉलर्स के प्रॉफिट जनरेट करती हैं। बिलियन डॉलर्स इन प्रॉफिट्स। बट हाउ? साल 1840 में एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि केरोसिन ऑयल को लैंप्स जलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस डिस्कवरी ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख दिया, क्योंकि केरोसिन पेट्रोलियम से ही निकलने वाला एक प्रोडक्ट था। इस डिस्कवरी के बाद पेट्रोलियम की डिमांड आसमान छूने लगी। जिस भी कंट्रीज़ के पास ऑयल था, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया। उन सारी कंट्रीज़ में इतना पैसा, इतनी खुशहाली आई जितना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये देखकर दूसरी कंट्रीज़ ने भी ऑयल की डिस्कवरी शुरू कर दी। उस सेंचुरी में सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो किसी भी देश को उसके घुटनों पर ला सकती थी। धीरे धीरे करके फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में भी ऑयल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाने लगा, जिससे ऑयल की डिमांड और ऊपर जाने लगी और इस पूरी दुनिया ने डेवलपमेंट का एक नया सूरज देखा। उस सदी में पेट्रोलियम को गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इसलिए हर कोई पेट्रोलियम को उस सेंचुरी का गोल्ड कहने लगा और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन मई 1997 में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जब 6 डिग्रीज नाम की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट ने इस दुनिया में जन्म लिया। बट 6 डिग्रीज वॉज नॉट अ बिग सक्सेस। लेकिन कहानी का हीरो था एक 19 साल का बच्चा, जिसने 7 साल बाद फरवरी 2004 में एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई जो कुछ ही सालों में आसमान की बुलंदियों पर थी, जिसके आज के दिन 300 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। उस 19 साल के बच्चे का नाम था मार्क जुकरबर्ग और उस सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम था फेसबुक। फरवरी 2004 के बाद फेसबुक में हज़ारों लोग जुड़ते गए और मार्क के पास उनका डेटा आता गया, जैसे कि किस यूज़र को क्या पसंद है और क्या नहीं, कितने यूज़र कब और कहां से फेसबुक यूज़ करते हैं। और उन हज़ारों लोगों के डेटा को इस्तेमाल करके मार्क ने फेसबुक को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना शुरू किया, जिस वजह से लाखों करोड़ों लोग फेसबुक के साथ जुड़े। और उन करोड़ों लोगों के डेटा को इस्तेमाल करके मार्क ने कंपनी से पैसा लेकर उन लोगों को पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाए, और जिससे मार्क ने बिलियन डॉलर्स कमाए और डेटा को इस 21वीं सदी का नया ऑयल कहा जाने लगा। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ फेसबुक सक्सेस, अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज स्टार्टेड कमिंग अप। सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही नहीं, बल्कि फूड डिलीवरी कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो, टैक्सी कंपनीज लाइक ओला एंड उबर, गेमिंग कंपनीज लाइक पबजी, जिन्होंने अपने यूजर्स के डेटा को इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने एप्लीकेशंस को और बेहतर बनाया और करोड़ों रुपए कमाए। और डेटा बिकेम द किंग ऑफ 21st सेंचुरी। सालों पहले सोशल मीडिया कंपनीज के बीच एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की।
और 2010 में वो फाइट इंस्टाग्राम नाम का सोशल मीडिया ऐप जीत रहा था। इंस्टाग्राम ने इस फाइट में फेसबुक को भी हरा दिया था। इंस्टाग्राम को जीतते हुए देख 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया और मार्क जुकरबर्ग फिर से सोशल मीडिया का किंग बन गया, लेकिन सिर्फ 2016 तक। 2016 में टिकटॉक नाम का एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ जिसने सोशल मीडिया के पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया। जहां यूट्यूब पर लंबी लंबी वीडियोस देखकर लोग बोर हो जाते थे, वहां टिकटॉक का कोई भी यूज़र उसके ऐप पर जाकर 15 से 60 सेकंड्स की वीडियोस देख सकता था। टिकटॉक का एल्गोरिदम यूज़र्स के डेटा को बहुत डीपली एनालाइज करता था और उन्हें उनके ही पसंद की वीडियोस दिखाता था, और वो वीडियोस देखकर लोगों के ब्रेन में हाई लेवल ऑफ डोपामीन रिलीज होता था, जिससे टिकटॉक के यूज़र्स को काफ़ी अच्छा फील होता था। और क्विक डोपामीन हिट लेने के लिए यूज़र घंटों घंटों टिकटॉक के ऐप को स्क्रॉल करते रहते थे। जहाँ सारी सोशल मीडिया कंपनीज अपने डेटा को इस्तेमाल करके पैसे कमा रही थी, वहाँ टिकटॉक ने उस डेटा को इस्तेमाल करके यूज़र्स की अटेंशन को अपने कब्जे में किया और उनको वही कंटेंट दिखाया जो उन्हें अच्छा लगे। और देखते ही देखते टिकटॉक के करोड़ों यूज़र्स होते गए और फिर टिकटॉक ने उन करोड़ों यूज़र्स के डेटा को मोनेटाइज करना शुरू किया और डेटा को यूज़ करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। और टिकटॉक की सक्सेस को देखकर पता लगा कि अब डेटा इज़ नॉट द ऑयल एनी मोर, अटेंशन इज़ द न्यू ऑयल and dopamine is the new dollar. After TikTok's success, सोशल मीडिया कंपनीज ने लोगों की अटेंशन के लिए फाइट करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम ने भी शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे आज हम रील्स के नाम से जानते हैं। यूट्यूब ने भी शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे आज हम शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं। हर सोशल मीडिया कंपनी अपने एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ तक कि मूवी स्ट्रीमिंग कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, हर कोई एक ऐसा एल्गोरिदम बनाने में लग गया जो उनके यूज़र्स को हुक करके रखे, उनकी अटेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ग्रैब करके रखे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स आपको सिर्फ वही वीडियोस दिखाएंगे जो आपको पसंद आएंगी, वो वीडियोस जिससे आपके ब्रेन में हाई लेवल ऑफ डोपामीन रिलीज होगा। यहाँ तक कि वो आपके लिए उन वीडियोस को ऑटो प्ले भी करेंगे ताकि आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़े। और उस डोपामीन हिट को बार बार लेने के लिए आप इनके ऐप को यूज़ करते रहोगे। सेकंड्स मिनटों में बदल जाएंगे, मिनट्स घंटों में बदल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने सारे काम छोड़कर वर्थलेस रील्स स्क्रॉल करते रहोगे। उन टिकटॉक वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स को छोड़कर जब आप कुछ और करने की कोशिश करोगे, चाहे वो आपके स्कूल का असाइनमेंट हो या आपके ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तब तक आपका ब्रेन इतना ज़्यादा डोपामीन रिलीज कर चुका होगा कि आपको थकान महसूस होगी, आप शिटी और स्लीपी फील करोगे, आपकी स्टडीज़, करियर, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी, हर चीज़ का ग्राफ डाउनवर्ड जाता रहेगा और ऐसे ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। और दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया कंपनीज आपका इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों रुपए कमाती रहेंगी और आप सिर्फ खुद को ही खोजते रह जाओगे। बट लेट मी टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज जिस कंटेंट का इस्तेमाल करके अपने यूज़र्स की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, उनको हाई लेवल ऑफ डोपामीन हिट देते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उस कंटेंट को ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि उन हज़ारों कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करते हैं जो रात दिन एक करके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उस एल्गोरिदम से खतरा सिर्फ मुझे या आपको ही नहीं, बल्कि उन हज़ारों लाखों हार्ड वर्किंग कंटेंट क्रिएटर्स को भी है जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी कंपनीज के एल्गोरिदम से जीतने के लिए ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब कर सके, जो उनको एक डोपामीन हिट दे सके, जो उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके। लेकिन अब इन सोशल मीडिया कंपनीज का एल्गोरिदम वो बोरिंग, पुरानी और घिसी पिटी वीडियोज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। इसलिए अब सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स एक्स्ट्रा माइल जाकर कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं जो एल्गोरिदम को पसंद आए, जो एक व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब कर सके, जो व्यूअर को इंस्टेंट डोपामिन हिट दे सके। लेकिन कई बार ऐसी वीडियोस बनाने की आस में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं और इन सोशल मीडिया कंपनीज के एल्गोरिदम की बलि चढ़ जाते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि इन ईविल सोशल मीडिया कंपनीज से बचने का, उनके इस शैतानी एल्गोरिदम से बचने का कोई तो रास्ता होगा। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने काफ़ी साल पहले एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज़ नॉट अ कंपनी और एन एप्लीकेशन बट इट्स स्लीप। ये सारी कंपनीज बस अपने यूज़र से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनका यूज़र खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, यहाँ तक कि सोना भी भूल जाए और बस इनके ऐप या वेबसाइट पर मौजूद रहे और इनका कंटेंट कंज्यूम करता रहे। और आज ये बात हकीकत बनती हुई दिख रही है क्योंकि इन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने हमें एक ऐसी चीज़ की लत लगा दी है जो हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते।
बट 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर उस नशे से हमने निजात हासिल ना की तो ये कंपनीज हमें हमेशा उसी तरह इंस्टेंट डोपामिन हिट देती रहेंगी और हमें एक्सप्लॉइट करके $बिलियन कमाती रहेंगी। और ये सारी कंपनीज जीत जाएंगी और मैं, आप, बल्कि हम सब हार जाएंगे। उन कंपनीज से जीतने का, उनके लगाए हुए इस नशे को छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डोपामिन डिटॉक्स। सबसे पहले हमें इस नशे की जड़ को ढूंढना होगा और उसे काटना होगा। वो जड़ ना तो सोशल मीडिया है और ना ही उनके एप्लीकेशंस, बल्कि वो है आपका अपना स्मार्टफोन जो आप 24 घंटे अपने साथ रखते हो। सबसे पहले आपको उस स्मार्टफोन में से वो सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करने होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रोकते हैं। साथ में अपना स्मार्टफोन कम से कम यूज़ करना होगा। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर कोल्ड शावर लेकर अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। इट विल इम्प्रूव डोपामिन लेवल्स इन योर ब्रेन। उसके बाद योगा या मेडिटेशन करके दिमाग को शांत और फोकस्ड करना होगा। बुक या न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी होगी और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी डाइट जितना हो सके हेल्दी रखनी होगी और बाहर का जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करना होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी और गहरी नींद लेनी होगी। 1 से 2 महीने ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके अंदर जो फ़र्क आपको महसूस होगा वो उस इंस्टेंट डोपामिन हिट से कहीं ज़्यादा अच्छी फीलिंग देगा। और अब आप उस कीमती डोपामिन को उन रील्स पर बर्बाद करने के बजाय अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने पर इस्तेमाल करोगे और आपको एक जीत की खुशी महसूस होगी। जीत उस नशे से, जीत उन सोशल मीडिया कंपनीज से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीत अपने आप से। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, डोपामिन एक ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जो इस अस्त्र को चलाना सीख जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता।